आज आपने दोनों तस्वीरें देखी हैं दतिया में, दोनों के मंच देखे हैं। क्या ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई में रणनीति मजबूत है, दोनों की एकजुटता है और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, एक तरफ दूसरी तरफ गुटबाजी नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एक सत्ता जब लंबे समय तक हाथों में रहती है तो निश्चित तौर पे राजनीति आपस में ही शुरू हो जाती है। हम्म। आज प्रदेश के मुखिया से हम लेके देखें तो आप जितने भी उनसे काफी सीनियर जो और लीडर रहे हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे आपके और भी जो सीनियर लीडर नरोत्तम जी स्वयं हो, आज जब उनको खुद को इतनी पीड़ा है कि कैलाश जी को पत्र लिखना पड़ रहा है, नरोत्तम जी आज तो मंच बेचारे पर भावुक भी हो गए थे। जी बिल्कुल इसलिए हो गए क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसने किसी व्यक्ति ने बीज बोया हो, पौधे को सींचा हो, जब वृक्ष बन गया, जब फल काटने की बारी आई तो किसी और के हाथ में मतलब कमान दे दी जाती है। तो निश्चित तौर पे एक इंसान के नाते एक नहीं, लेकिन दोनों ही तरफ से मंच पर जिस तरह के आरोप लगते थे, एक तरफ आरोप लग रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा नाराज हैं तो यहां मंच पर नजर आए, दूसरी तरफ ये आरोप लग रहे थे कि साहब वहां गुटबाजी है, तमाम नेता एक साथ आए। तो दोनों की रणनीति कैसे देख रहे हैं आप? मजबूत नजर आ रही है आपको दोनों तरफ से, देखिए या रणनीति सिर्फ तो ये मंची है? नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नतीजे तो खैर क्या होंगे वो तो ईश्वर जानता है, अपन नहीं जान कह सकते अभी। हम्म। पर निश्चित तौर पे आप समझेंगे कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी की फैन फॉलोइंग और समर्थकों का एकजुटता है, ये निश्चित तौर पे आप देख लेना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म। आज भले ही नरोत्तम जी आज मंच पे आके भावुकता में कुछ भी कह दें या कुछ भी करें, पर आपको परिणाम बीजेपी के कहीं ना कहीं आपस में गुटबाजी नतीजे में जरूर मतलब दिखने को आपको मिलेगी। लग रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा है बिल्कुल क्योंकि नरोत्तम 100% मिश्रा है। को टिकट नहीं मिला, दूसरी हंड्रेड तरफ परसेंट राजेंद्र है। भारती नहीं जाते, वहां चुनौती नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बता रहा हूँ, पर आज नरोत्तम मिश्रा जी का जो पूरा परिवार वहां सक्रिय है तो और अपने आप प्रतिष्ठा की कहें तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नरोत्तम नरोत्तम मिश्रा जी की जो बीजेपी है और लड़ाई ये मध्य प्रदेश और ये भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अजय जी, बड़ा कठिन सवाल है। नहीं नहीं मुझे जी नरोत्तम जी ब्रजेश जी के मुझे और लगता है बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा, चुनौती ब्रजेश जी आपके सामने भारतीय ज्यादा है, बात कांग्रेस के सामने नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये जानता है कि कभी भी व्यक्ति कभी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारा कमल का जो फूल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से सर्वोपरि होता है। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, कार्यकर्ताओं की भावना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी एक नेता के लिए हो सकती है, लेकिन जब संगठन का विषय आता है, संगठन जब आग्रह करता है, संगठन जब आह्वान करता है, तो किस प्रकार से आज दतिया की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब उमड़ा था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वो जनसैलाब मतों में प्रदर्शित होगा, ये अपने को देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे और हमारे मित्र स्वतंत्र जी भी, हम 3 अगस्त को आप ही के चैनल पे, और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 3 अगस्त को भी जब हम आपके चैनल पे डिबेट करेंगे ब्रजेश जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के बाद ही हम डिबेट करेंगे। मूल विषय यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश के सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, उन प्रतिमानों के ऊपर हम वोट मांगने जा रहे हैं। आज दतिया में मेडिकल कॉलेज से लेकर हवाई पट्टी से लेकर जिस प्रकार के विकास के काम हुए हैं, आज नरोत्तम जी ने, आदरणीय नरोत्तम जी ने अपने भाषण में गिनाया कि लगभग 55 वर्ष घनश्याम जी और राजेंद्र भारती जी के परिवार और उनके पिताजी विधायक रहे हैं। दतिया का विकास क्या था, ये नरोत्तम जी के आने के बाद में वहां सुनिश्चित हुआ है, और उसी के बलबूते से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी। आज हमारे वहां के संगठन के नेता आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है कि हमारे यहाँ व्यक्ति केंद्रित कभी भी संगठन ठीक है, नहीं होता। तो निश्चित रूप से स्वतंत्र कमल जी, के फूल 55 को साल बनाम 15 साल का, 15 साल में जो काम हुए हैं बेहतर दतिया में, 55 साल पर भारी पड़ रहे हैं। मेरा तो नरोत्तम इसी मिश्रा कह से रहे हैं एक कि सवाल है दोनों अजय ही जी से परिवार कि 55 साल तक राज करते रहे, लेकिन कुछ एक काम नहीं गिना पाए। ब्रजेश जी, मैं अजय जी को बहुत अच्छे से सुन रहा था। वो नरोत्तम मिश्रा जी दादा के कामों का उल्लेख कर रहे थे। भाई पूरी मैं पार्टी है ना, यही चीज नरोत्तम मिश्रा बताना चाह अकेले थोड़ी नहीं है, बीजेपी जी की मैं सरकार रही वही 15 चीज मैं साल मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी। हम्म। इतने बड़े विकास पुरुष का आपने इतना ये हश्र कर दिया कि उसे चंबल का अडवाणी बना दिया। इतने बड़े विकास पुरुष, अगर आपको अरे लगता है इतने बड़े कि विकास पुरुष थे तो आपके पिछला शब्दों चुनाव में जीत बात जाते करूं, ना भाई, वो क्यों नहीं जीते फिर? अरे ब्रजेश जी, मैं अजय जी की बातों का जवाब दे रहा हूं, आप तो 2 मिनट सुनिए। तो इतने बड़े विकास पुरुष का आपने यह हश्र कर दिया कि टिकट काट दिया। 4-5 बार से जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, सिर्फ एक चुनाव हार गया और आपने उसका ये हश्र कर दिया। चलिए, ये बात तो ठीक है। जिस संगठन और जिस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं अजय जी,
पहले तो ये पूछ लें अपनी पार्टी से, वो कार्यकर्ता अभी भाजपा में है कि नहीं है। एक बार गंगा जल हाथ में देकर के शपथ करवा लें कि वो भाजपा में है कि नहीं है।